हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। और आज क्या कंप्लीट करेंगे तो आपका जो 2018 का प्रश्न पत्र हो जाता है और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कंप्यूटर सब्जेक्ट हो जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इसका बेनिफिट आप खुद ही देख लीजिएगा। तो चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट टाइप और फिर शॉर्ट टाइप, एक एक करके सभी कंप्लीट करेंगे। तो भाई फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर की तरफ चलेंगे तो सूचना में हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो हो जाता है वो आंकड़ों को परिवर्तित करता है सूचना में। और प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या प्रोसेसिंग कहलाती है? तो यहाँ पे है डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा की गणना करना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तो उपर्युक्त दोनों हो जाएंगे। तो सा ऑप्शन के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल सही है, यानी डेटा को व्यवस्थित करना भी और डेटा की गणना करना दोनों हो जाएगा। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किससे, यानी क्या अर्थ है? तो अनुदेशों से है, भौतिक पुर्जों से है, बैच सिस्टम से है, ऑपरेटिंग से है, किससे हो जाएगा? तो हार्डवेयर का मतलब क्या हो जाता है? भौतिक पुर्जों से हो जाता है। तो जो लोग बा ऑप्शन को जिन लोगों ने सही किया है वो बिल्कुल सही है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी है, क्या है हार्ड कॉपी? तो भौतिक पुर्जा हो जाएगी, प्रिंटेड डिवाइस हो जाएगा, प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। इनमें से कौन सा आपका सही होगा? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो प्रिंटेड आउटपुट जो हो जाएगा वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे सा ऑप्शन के साथ आप लोग हैं तो बिल्कुल सही हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, क्या है? तो इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं और देखिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ओनली 2 मिनट्स में। और अब चलते हैं, देखते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। तो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर क्या है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, बात एक ही है। इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इस तरह से भी, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और हार्डवेयर यानी भौतिक पुर्जे हो जाते हैं और सॉफ्टवेयर यानी जो उसमें वर्क किया जाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई उसमें क्या होता है, उसको चलाना, उसका अच्छे से उपयोग करना, उसमें क्या लिखा है उसको, ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर में हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, आउटपुट किसे कहते हैं? तो आउटपुट अगर हम देखिए, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। यानी कि इनपुट जब हम क्या करते हैं सिस्टम में, यानी आपका जो मॉनिटर होता है उसमें चीज़ों को पहुंचाते हैं, वो क्या हो जाता है, उस जिस चीज़ से हम पहुंचाते हैं वो इन, यानी अंदर हम पहुंचा रहे हैं, और जिस चीज़ से वो बाहर निकलता है वो सभी चीज़ें क्या होती है, आउट, यानी आउट हो रही हैं, तो वो आउटपुट हो जाएगी। तो यहाँ पे चीज़ों को आप समझ लें, आउटपुट यह वो क्रिया है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। आउट यानी चीज़ें बाहर निकल रही हैं और आप उसको देख पा रहे हैं। जैसे प्रिंटर क्या है, वो चीज़ों को बाहर निकाल रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा। इन यानी कोई जो सिस्टम के अंदर कर रहा है, यानी जैसे माउस है, आपने क्लिक किया वो अंदर गया, आपने कीबोर्ड को यूज़ किया तो कीबोर्ड से यानी मॉनिटर में गया, यानी वो इन है, वो जा रहा है, और जो चीज़ें आ रही हैं यानी आउट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। इस तरह से आप सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई।
इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995, कब तो अगर बात की जाए तो 1995 से जारी व चालू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। और 1999 यानी कि 1999 है ना, 1999 से ये बहुप्रचलित में ब्राउज़र 2002 से 2003 के बीच में प्रयोग का कितना परसेंटेज, तो 95, ठीक है 95 यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रेय लेता है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE8 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो MS आउटलुक के बारे में जान लेते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह पेश किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए किया गया है, एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो विभिन्न 2 रूपों में है। किसमें है, तो विभिन्न 2 रूपों में हो जाता है। और क्या हो जाएगा, एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है या वर्तमान विंडो में एक MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। और इसमें से एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउज़र तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। और इसका प्रयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डेटाबेस क्या होता है, लिखिए। तो डेटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। और इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। और ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने, उनका प्रबंधन करने, उन आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर फटाफट से चलते हैं, और जो कि आपका सदाबहार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपके सम्मुख आपको देखने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, लिखिए। ये आपका वेरी शॉर्ट मतलब आ ही जाता है ये। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। तो मल्टी का क्या अर्थ होता है, मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध हो जाता है। और मीडिया का अर्थ क्या है, तो माध्यम, अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा। और जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। यानी मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब हो जाता है बहु या विविध। जैसा कहते हैं नहीं, मल्टी कलर है, बहुत सारे कलर हैं, है ना, वही। और मीडिया क्या हो जाता है, यानी एक माध्यम है, कोई एक जरिया है। तो ये जरिया हो जाता है यानी बहुत चीज़ों को पहुंचाने का एक जरिया है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधन का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। परिभाषा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न आगत यानी इनपुट, निर्गत, आउटपुट इकाई, केंद्रीय संसाधक इकाई व स्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयोक्ता द्वारा किए गए निर्देशों व अन्य सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन का प्रबंधन करता है। कार्य प्रक्रिया, कार्य इसका क्या है देख लेंगे। तो प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन इत्यादि ये हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? तो हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे समझ लेते हैं, यह फ्लॉपी डिस्क के समान होती है किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है और यह कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है। और हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्कों जैसी धातु की बनी हुई कई डिस्कें एक के ऊपर एक समांतर रूप से एक साथ लगा दी जाती हैं और जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इसमें ऊपर या नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डेटा लिखा जाता है और डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है। और डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विंडोज़ एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। और विंडोज़ एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण है, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। और डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हो जाते हैं, कौन कौन से? तो माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन हो जाता है, माई नेटवर्क प्लेसेस हो जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल्स तथा फोल्डर्स और शॉर्टकट, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी इसके अवयव हो जाएंगे। इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट सेवाओं का वर्णन भाई देख लेते हैं, या यहाँ पे आपका हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ईमेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। मेल का अर्थ डाक अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। हॉटमेल, याहू और क्या हो जाएंगे? रेडिफ मेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त में ईमेल भेजने, पाने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हों तो यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। और ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। और इस प्रकार इस प्रकार क्या हो जाएगा? इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वो पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप लोग करते हो, ये सभी चीज़ें अब आपके पास में है, आपके हाथ में है ना। तो ये सभी चीज़ें लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने तरीके से अपनी भाषा में लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहा जाता है। जो आप लोग करते हो भाई, चैटिंग सभी लोग करते हैं। पहले क्या होता था, तार यानी खत लेटर भेजे जाते थे, तो आज लिखा, कब हमने भेजा, फिर कब पहुँचे, ये होता था। आज हम चैटिंग कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है आमने सामने बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भाई तुरंत हमने सवाल किया, तुरंत जवाब मिल गया, यही तो होता है ना। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सहायता से पृथक पृथक शहरों में बैठे व्यक्ति, वही चीज़ जो हमने अभी बताया कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर बैठे व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं, उस समय सभी इंटरनेट से जुड़कर किसी एक ISP द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए आपस में संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके अथवा माइक पर बोलकर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। आप लोग इसको बिल्कुल ऐसा रट लें कि ये माइंड से आपकी बिल्कुल जाए ना। जैसे ही आप देखें WWW बस आ जाए आपके मुँह पे वर्ल्ड वाइड वेब,
है ना। कुछ फुल फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो सदाबहार होती हैं, पूछ ही ली जाती हैं किसी ना किसी रूप में। इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा अपने प्रतिष्ठान के बारे में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करने के लिए वेबसाइट का निर्माण करना होता है और इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना होता है और इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस भी देनी होती है और कुछ सर्वर अभी इस सेवा को क्या करते हैं, निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। और इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। जिस व्यक्ति को यह पता मालूम है वह उस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। और वेबसाइट में सिर्फ सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं, ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते। आज कई प्रमुख अखबारों तथा पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है जहां जाकर हम समाचार व सूचनाएं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो आप लोग यूज़ करते हैं। भाई सभी लोग यूज़ करते हैं क्या? आप क्या हम सभी लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के ज़रिए मित्र बनाने का, संदेश भेजने का कार्य किया जाता है और व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की सहायता से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? तो आपको पता है, आप लोग ऐसा करते होंगे क्योंकि अब तो ये आम बातें हो गई हैं, है ना। तो किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? इंटरनेट की सहायता से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को अपने ओपन करना होता है। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे और जिससे इन्हें अपलोड करना होता है तत्पश्चात पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और क्या हो जाता है, ये अपलोड हो जाती है फाइल। उसके बाद है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हो जाएगा और सॉफ्टवेयर है ये। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है और इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन पेपर था भाई वो आपका हो गया है सॉल्व। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट देगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ कितना ये आपको बेनिफिट दे रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। जहाँ पे नोट डाउन करने वाला है वहाँ पे नोट डाउन भी ज़रूर करें। ये चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और भाई फटाफट से अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।